नमस्कार दोस्तों, और टी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, 11,334 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होगी। प्रदेश के चिन्हित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बीपीएससी के माध्यम से 11,334 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होगी। ये बिहार सरकार ने फैसला लिया है। शिक्षा विभाग की ओर से अधियाचना भेजने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रधानाध्यापकों की कुल रिक्तियों में 6,000 पद है पुराने। स्वाभाविक है, बिना प्रधानाध्यापक का विद्यालय कैसे चलेगा, आप सभी जानते हैं। राज्य के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 11,334 खाली पदों पर प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होगी और यह नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से अधियाचना भेजने की तैयारी जो है वो पूरी की जा रही है। अधियाचना भेजने संबंधी प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से भेजा जाएगा और इससे संबंधित प्रस्ताव को विभागीय स्तर पर सहमति दी गई है। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानाध्यापकों की कुल रिक्तियों में 6,000 पद जो है वो पुराने हैं, क्योंकि विभाग ने 6,421 पदों पर प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को पूर्व में जो अधियाचना भेजी थी, उन पदों के विरुद्ध आयोग के माध्यम से 421 पदों पर ही चयनित प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति हो पाई थी और इस प्रकार 6,000 पद खाली रह गए थे। इसके बाद सरकार ने प्रदेश के 5,334 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए मंत्री परिषद से स्वीकृति दे रखी है और इस प्रकार अब कुल जो है वो 11,000 रिक्ति हम सभी के बीच में आ गया है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है साथियों कि विशेष बात यह है कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक संवर्ग का गठन भी होगा और इसके अलावा राज्य में 29,000 मध्य विद्यालय है। उनमें से जितने में प्रधानाध्यापक के पद रिक्त हैं, उन पदों को चिन्हित किया जा रहा है, जिसके विरुद्ध आयोग के माध्यम से लिखित परीक्षा के आधार पर नियुक्ति होगी। महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के लिए, फिर से प्रधानाध्यापकों की बहाली होगी बिहार में और इसके लिए योग्यता क्या होगा वो भी आप सभी के बीच में जरूर लाऊंगा, क्योंकि आप सभी को पल पल की अपडेट देता हूं। इसका पता भी मैं आप सभी के बीच में लगा करके रखूंगा कि आखिर इसमें क्या सब योग्यता आपके पास में होनी चाहिए। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि आपके पास में एक्सपीरियंस होना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि पहले भी एक्सपीरियंस जो है वो मांगा गया था। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात आ रही है रजिस्ट्रेशन को लेकर के। जो अभी बिहार में शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर के शिक्षक के 1,22,000 सीट के लिए 4.5 लाख रजिस्ट्रेशन जो है वो अभी तक करवा लिया गया है और आज है रजिस्ट्रेशन का अंतिम दिन। एक तरह से देखा जाए तो बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की द्वितीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के लिए सोमवार की शाम तक 4,50,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कर शुल्क जमा कर दिया है। सचिव रविभूषण ने बताया है कि बगैर लंबित शुल्क के 14 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन स्वीकार किए जाएंगे। 15 से 17 नवंबर तक विलंब शुल्क, यानी कि आज यदि आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपको कोई विलंब शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन यदि कल करेंगे तो आपको विलंब शुल्क देना होगा। और 25 नवंबर तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। पहले चरण की रिक्त सीट और SC/ST विद्यालयों की नियुक्तियों को समाहित करने पर दूसरे चरण में 1,22,016 सीटों पर प्राथमिक, मध्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। रजिस्ट्रेशन शुरू व आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अभ्यर्थी 7 से 10 दिसंबर तक प्रस्तावित परीक्षा में शामिल होंगे। आयोग की वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी जो है वो अपलोड कर दी गई है। विद्यालय आवंटन को लेकर के यहाँ पे एक महत्वपूर्ण न्यूज ये आ रही है कि सोमवार को रैंडमेशन आधार पर 16 जिलों में शिक्षकों का पदस्थापन किया गया है। इनमें सबसे पहले वैशाली, शेखपुरा, कैमूर, शिवहर, कटिहार और किशनगंज में नवनियुक्त शिक्षकों को विद्यालय आवंटन किया गया। कुछ स्कूलों में नवनियुक्त शिक्षकों ने अध्यापन शुरू कर दिया है। शिक्षा विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया है कि मंगलवार की देर रात तक पटना, नालंदा, नवादा, भोजपुर, सारण समेत 10 जिलों में चयनित शिक्षकों की पोस्टिंग कर दी जाएगी। यानी कि आज रात भी इस पर काम किया गया है, जो आप सभी के बीच में थोड़ी देर बाद लिस्ट होगा। जिन शिक्षकों को विद्यालय आवंटन किया जा रहा है वहां प्रधानाध्यापकों की मौजूदगी में योगदान पत्र देने की व्यवस्था की गई है। 20 से पहले सभी जिले जितने भी हैं वहां पर नवनियुक्त शिक्षकों से योगदान करा लिया जाएगा। रेंडमाइजेशन से शिक्षकों को विद्यालय आवंटन एवं योगदान कराने की मॉनिटरिंग मुख्यालय स्तर पर की जा रही है और इसके लिए प्रोग्रामर के साथ
उप निदेशक स्तर के 4 अधिकारी तैनात किए गए हैं। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के अपर राज्य परियोजना निदेशक रवि शंकर सिंह को नोडल अफसर बनाया गया है और प्रोग्रामर के साथ तैनात किए गए 4 अधिकारियों में प्राथमिक शिक्षा के उप निदेशक संजय कुमार चौधरी, माध्यमिक शिक्षा के उप निदेशक अब्दुल सलाम अंसारी, माध्यमिक शिक्षा के उप निदेशक नीरज कुमार एवं माध्यमिक शिक्षा के उप निदेशक अमर भूषण भी शामिल है। तो यहाँ पर जो है विद्यालय आवंटन का कार्य जो है वो लगातार चल रही है। आज रात को भी इस पर काम किया गया है, जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लगातार पूछ भी रहे थे कि कब तक हो जाएगा, तो देखिए आज से कल तक मुझे लगता है कि पूरे 38 जिला का जो है वो फाइनल कर दिया जाएगा, यानी कि 16 तक रखिए कि एक तरह से फाइनल कर दिया जाएगा। लेकिन बीच बीच में जो कुछ कुछ जिला में आपने देखा होगा कि किसी भी प्रकार का जो है वो दुविधा आ रही है, तो इसीलिए अपर मुख्य सचिव सर ने 11 से और 21 तक का डेट रखा था कि भैया इसके बीच में कर लिया जाए। इसमें कोई भी वरीयता की बात नहीं है, जो होगा सभी के लिए अच्छा होगा। और आप सभी लगातार इस बात को मजबूत भी कर रहे थे कि रेंडमाइजेशन तरीके से विद्यालय का आवंटन किया जाए, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। तो आपको जो भी विद्यालय मिला है आप खुशी खुशी उसमें अपना योगदान करके अब जो विद्यालय खुलेगी आगे छठ पर्व के बाद, उसके बाद आप बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दीजिएगा। ये हमें भी विश्वास है, आपको अपने आप में भी विश्वास है। और अपर मुख्य सचिव जी ने भी आप सभी से उम्मीद किया है कि अब आप लोग आए हैं तो स्वाभाविक है बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जरूर मिलेगा। पहले भी मिल रहा था, ऐसी बात नहीं है कि पहले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल रहा था, लेकिन अब जो है और ज़्यादा सुदृढ़ तरीके से आप लोग सहयोग कीजिएगा तो बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। तो आप बने रहिए ऑल टीटी तैयारी चैनल के साथ। पल पल के अपडेट आप सभी को देता हूँ, देता रहूँगा, विश्वास दिलाता हूँ। और ये बात आप सभी ने देखा भी होगा, अभी जो मैंने आप सभी को खबर दिया था उसमें मैंने ये याद दिलाया है कि 3 जिला का जो लिस्ट है वो जारी कर दिया गया, आप साइट पे जा करके देख सकते हैं। लेकिन अखबार के माध्यम से जो न्यूज अभी आई है उसमें 16 जिला का जिक्र किया गया है, उसका भी लिस्ट आप सभी के सामने में जल्द ही होगा। और कुछ महत्वपूर्ण बात इसमें बीपीएससी पार्ट 2 की थी, जिसमें कि लगभग 4.5 लाख से ऊपर ही साथी ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। और आज यदि आप नहीं करवाते हैं तो कल से आपको विलंब शुल्क देना होगा। और दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि प्रधानाध्यापक की बहाली की प्रक्रिया फिर से आने वाली है बिहार में लगभग 12,000 पदों पर। तो आप बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके एकजुटता का परिचय जरूर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों।